हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। गाइस, क्या सच में ट्रेडिंग जुआ है? क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी, और जो ट्रेडिंग को नहीं जानते, इनफैक्ट वो शेयर मार्केट को ही नहीं जानते हैं, उनके मन में भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या सच में ट्रेडिंग या ये सभी जुआ है। जैसा कि आप लोग जब कॉल पे हमसे बात करते हैं तो हमको क्या बोलते हैं कि भाई हम 3 महीना से 6 महीना से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा 4 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। जो हमारा ये लॉस हो रहा है, कहीं ट्रेडिंग सच में जुआ तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे आदमी मार्केट में अफवाह फैला हुआ है कि भाई ट्रेडिंग जुआ है, और हम लोग का जब लॉस हो जाता है तो तब सोचते हैं कि भाई क्या सच में ये जुआ तो नहीं है। अब देखिए, मतलब लॉस से यहाँ पे एक चीज़ याद आया कि अगर आपका लॉस पे लॉस हो रहा है, मार्केट को समझने में दिक्कत हो रहा है, और आप चाहते हैं कि लॉस भी रिकवर हो, यानी कि प्रॉफिट भी करना चाहते हैं धीरे धीरे, और मार्केट को सीखना भी चाहते हैं, यानी कि सीख के समझ के आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्लान है। ये व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स हम बता देंगे। वहाँ आपको लिखना है कि हमको प्लान के बारे में जानना है, और आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर हम बता देंगे। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रेडिंग जुआ नहीं है तो क्यों नहीं है और किस स्थिति में नहीं है, और ट्रेडिंग जुआ है तो कैसे है और क्यों जुआ है। क्या आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो जुआ जैसे खेला जाता है वैसे कर रहे हैं कि क्या दूसरे तरीक़ा से कर रहे हैं? बहुत सारे कन्फ्यूजन है, और इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, कुछ ऐसे आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग खुद पता कर लेगा कि ट्रेडिंग क्या जुआ है या नहीं है। इस वीडियो को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जुआ है तो कैसे है, और दूसरा है जुआ नहीं है तो कैसे नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्ट्स का। तो फैक्ट हम आपको लिख के लाए हैं। बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी क्षेत्रों में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जैसे हम आपको बताते हैं आपको समझ में आएगा। 2018 में रेलवे का वैकेंसी था 90,000, और उसमें कुल फॉर्म भराया गया 3 CR, 3 करोड़ आदमी फॉर्म को भरे 90,000 सीट के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक सीट पे 333 आदमी से ज़्यादा आदमी का फाइट था, यानी कि कंपटीशन था। 33 और हटा देते हैं, एक सीट पे 300 आदमी का फाइट है। अब दूसरा यूपी पुलिस का जिसका एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है, उसमें टोटल पोस्ट 60,244 था। जैसा कि सभी का हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं, हम कोई वैसे नहीं बोल रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी था, 48 लाख आदमी इस वैकेंसी को भरा था। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 80 मतलब एक सीट पे 80 आदमी का कंपटीशन था, यानी कि एक 80 आदमी में सिर्फ एक आदमी को वो नौकरी मिलने वाला था। लेकिन वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और हम लोग सोच रहे भाई किस्मत ही ख़राब है, सरकार क्या कर रहा है, मतलब कर रहे हैं, जैसे उनको थोड़ा इज्जत देना पड़ता है। इसका एक लाइन हम बोलेंगे 1 मिनट कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद जैसे UPSC होता है, IAS IPS IAS, इसमें 2023 का है ये, 14,624 पोस्ट के लिए 13 लाख आदमी ने अप्लाई किया था। 88 एक सीट पे 88 आदमी का फाइट था। उसी तरीक़ा से जब आप सरकारी नौकरी का जब आप करेंगे तो आपको एवरेज पता चलेगा कि एक सीट पर 150 तक आदमी जो है फाइट कर रहे हैं, एवरेज, यानी कि सभी को मिला के। कहीं पे 300 है, कहीं पे 500 आदमी एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग जो ट्रेडिंग का अकाउंट खोलते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, 9 आउट ऑफ द 10 इंडिविजुअल ट्रेडर मेकिंग लॉस, ऐसा करके। इसका मतलब होता है कि 10 में से 9 आदमी लॉस कर रहे हैं, लेकिन 10 में से एक आदमी प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, छोड़िए, लेकिन एक आदमी जो है लॉस तो नहीं कर रहा है। तो लॉस नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट ज़रूर कर रहा है, थोड़े बहुत ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है। 9 में मात्र 10 में एक आदमी है, और यहाँ पे 150 में एक आदमी, 100 में एक आदमी, यानी कि 100 आदमी में 10 आदमी सक्सेस हो रहे। 5 को हटा देते हैं, 100 आदमी में 5 आदमी भी बहुत अच्छा रेशियो होता है। किसी भी क्षेत्र में आप देख ले, किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में भी वैसे सक्सेस नहीं हो जाता है कोई,
5-6 साल टाइम लगता है किसी भी बिजनेस में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ये नौकरी का, क्योंकि हम थोड़ा चाहते हैं कि बिहार के हम भी युवा ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम ठोकर खा के सीखे हैं, जैसे बहुत सारे अभी लड़के ऐसे होंगे पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में, जो कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते होंगे और सिर्फ उन पढ़ाई को ही अपना जरिया, आगे बढ़ने का जरिया वो समझते होंगे। लेकिन पढ़ाई एक अच्छा नागरिक बनने के लिए काफ़ी है। जीवन यापन करने के बारे में अब जो है, अब ज़माना है स्किल का, तो हम लोग कुछ स्किल सीखे। इसीलिए हमने ये सभी एग्जाम्पल भी दिया सरकारी नौकरी का, क्योंकि हम दिल से चाहते, जो आदमी मजबूरी में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो छोटे छोटे काम करते हैं, वो ये सब बातों को समझे। तो अब यहाँ पे तो समझ में आ गया कि ट्रेडिंग तो जुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी में रिस्क है। रिस्क सभी जगह है, फेलियर सभी जगह। अब देखिए जुआ किस स्थिति में है वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको कोई सरकारी नौकरी करना है, इंटर ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद उसका फॉर्म भर दे। क्या सिर्फ फॉर्म भरने से हमको वो नौकरी मिल जाएगा? फॉर्म भरने के बाद कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो वही है यहाँ पर ट्रेडिंग में, सिर्फ डीमेट अकाउंट खोलने से, सपोर्ट चार्ट, रेजिस्टेंस ये सब सीख के आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो सिर्फ आपने फॉर्म भरा है। आप ऐसा समझिए, ट्रेडिंग को सीखने का सिर्फ एक तरीका आप जाने। ट्रेडिंग सीखे नहीं है सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सभी से, ये सभी जो है सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने का मात्र एक तरीका है। अभी आपको अपना दिमाग यूज करना है, साइकोलॉजी पकड़ना है, मार्केट को, साइकोलॉजी को पकड़ना है। सभी क्षेत्र में हम लोग टाइम देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में क्या लगता है कि बहुत पैसा है, खींचो, और वहीं पे हम लोग से खींच लेता है, सभी पैसा ले लेता है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं मार्केट को। अब लग रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए, अब यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। इसको और भी आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग जुआ कैसे हो जाता है। जब हमको पता है, जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझिए कि हमको पता है कि दिन में हम सिर्फ 10 केजी आम को ही बेच सकते हैं, और एक दिन ले आए 50 किलो आम, 40 केजी आम तो बर्बाद होने वाला। अब ये नहीं, मतलब एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है कल होके बेचने का। अब समझ में आया, 40 किलो आम तो बर्बाद हो जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसा ही है। जब पता है, धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे 1-2 बार लॉस हो गया, सभी पैसा ख़त्म हो गया, तो पता चलेगा। सीखना है, समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, ट्रेडिंग के रूल को फॉलो करना है। हमको अभी सिर्फ सीखने के लिए ट्रेड लेना है तो एक ही लॉट से लेना है। उसको समझना है कि भाई आज प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, सभी चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं, उसी तरह ट्रेडिंग को भी पढ़ाई की तरह लेंगे तो हम लोग ट्रेडिंग को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। यहाँ पे एक और सच्चाई हम आपको बताते हैं। सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए और मार्केट में टाइम दे दिए तो आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। अगर आप टाइम दिए, तब टाइम देने का मतलब है 3 साल 2 साल, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए और आप ये सीख गए कि सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और इसी से आप ट्रेड ले रहे हैं। 20 दिन, 30 दिन, 2 महीना आपका लॉस हुआ। अब मूर्ख थोड़ी है कि सभी दिन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और हम लोग ले रहे हैं कॉल और लॉस हो रहा है और हम सोच नहीं रहे हैं। अब सोचेंगे तब पता चलेगा कि भाई ट्रैप किस स्थिति में किया है। ऊपर गया, जिस दिन प्रॉफिट हुआ है वो किस स्थिति में प्रॉफिट हुआ। आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए, किसी का कोर्स खरीदने का ज़रूरत ही नहीं और ज़्यादा सीखने का भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिए तो आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ में, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के मास्टरी करना है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी सिखा दिया, अब आप देखिए मार्केट किस चाल से चला था कि ट्रैप कर लिया, मार्केट किस चाल से चला था कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। धीरे धीरे पकड़ में आएगा, एक बार में नहीं आता है। चार्ट पे गए, 1-2 बार समझने का कोशिश किए, नहीं समझ आया, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैथ सीखने के लिए बच्चे से जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम समावर्तक और कथी पता नहीं भिन्न जोड़ घटा गुना भाग बहुत चीज़ सीखते हैं, लेकिन उसको सीखने के बाद क्या हम मैथ को सीख जाते हैं? वो सिर्फ एक तरीका है मैथ बनाने का, मैथ सीखने का। उसी तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है सिर्फ एक तरीका है
ट्रेडिंग को सीखने का, तो हम लोग इसी बेस पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे हम लोग जुआ हो जाता है। अगर आप ट्रेडिंग के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सीख रहे हैं और उस स्थिति में आप लालच आ रहा है, एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप समझिए जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि तब आप लक आजमा रहे हैं, सीखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आप सीखने के उद्देश्य से एक एक लॉट से कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है लिख दिए, आज मार्केट ने रेजिस्टेंस को हम तो ऐसा ही लिखे, हम ये देखिए इतना कॉपी है, इतना, इससे भी ज़्यादा कॉपी वो उधर रखा है। मार्केट के हर एक दिन को, आज हमने सपोर्ट को ब्रेक किया, खरीद लिया था, मार्केट नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग था तो आज ट्रेड कंटिन्यू किया, धीरे धीरे मार्केट को पकड़ आने लगा। तो ऐसा करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं तो हम बिल्कुल भी, ये क्या हो जाता है, सभी इसको टाइम देंगे हम चेंज कर, बड़ा धोखा दे देता है। जैसे हम ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं तो हम तो ट्रेडिंग के मतलब इसको तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन आपके पास खोपड़िया है, दिमाग है, सोच के देखिए किस जगह पे रिस्क नहीं है, कहाँ पर रिस्क नहीं है, क्या हम जो बोले वो सही है कि नहीं है। ट्रेडिंग जुआ नहीं है। अगर हम सीधे रास्ते से चलेंगे तब ट्रेडिंग बिल्कुल भी जुआ नहीं है। तो आई होप, इंग्लिश नहीं, मुझे आशा है कि जो भी पॉइंट हम आपको बताने का कोशिश किए हैं उसको समझाने में सफल हो पाए होंगे। यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप सीरियसली इस चीज़ को ले रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।